श्री मधुसूदन की आरती, आवियो गोपाल से है कारती। ये मधुर बोल जग पंच खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, आवियो गोपाल से है कारती। भागवत भगवान की है आरती, आवियो गोपाल से है कारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मन कथा में लगाओ तब गंभीर फोटो आएगी कि हाँ आप सुन रहे हैं। श्रोता टाइप की फोटो आएगी, अभी मजाक टाइप की फोटो आ रही है। बोलो हाँ, श्रोताओं को गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से कथा सुनना चाहिए। अब उस दिन हम हरिश्चंद्र की कथा सुना रहे थे। हरिश्चंद्र का बेटा सांप के डसने से मर गया, वो कथा सुना रहे थे जो कि प्रसंग दुख से भरा था। अब कैमरा निकला तो लोग हाय हाय ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ कोई मर रहा, कथा मरे की चल रही है हरिश्चंद्र की, और तुम्हें हाथ हिलाने से फुर्सत नहीं है, तो फिर वो कथा की गंभीरता कहाँ रही? भाई कथा गंभीर है तो श्रोता भी तो गंभीरता से सुने। हर जगह थोड़ी हाथ हिलाना पड़ता। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, कथा सुनने आए हो तो पहले अच्छे श्रोता बनो, गंभीर श्रोता। श्रोताओं के भी लक्षण होते हैं। सबसे बड़ा है समय। कितनी अच्छी बात हम बता रहे थे, पर सुनोगे तो कल्याण होगा, नहीं सुनोगे तो। अब होता यही है, लोग कहते हैं हम बहुत कथा सुनते हैं पर बदलाव कुछ नहीं होता। भी कथा सुनते तो हो, पर कथा चित्त लगाकर मन लगा के कहाँ सुनते हो? जो कहा जा रहा है उस बात को आप कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं, उस बात को लेके कितने सीरियस हैं आप? अब सीरियस है नहीं तो थोड़ी बदलाव होगा। हम ज्ञान बता दें, हम बता दें कि बिहारी जी का रास्ता ये है, पर आप चलो ही ना तो बिहारी जी तक कैसे पहुंचोगे? हम रास्ता ही तो बता सकते हैं, चलना तो सारी जिंदगी आपको है। गुरु का काम होता है रास्ता बताना। समझ में आई बात? इसलिए गुरु के बताए रास्ते पर चलो। भगवान राम चल पड़े। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम जैसे प्रकट भये, भगवान कृष्ण भी प्रकट भये। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। जब भगवान को लेकर चले वसुदेव जी तो बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं, बंधन से मुक्त हो गए। कौन? वसुदेव जी। कृष्ण प्रकट नहीं भये तब तक वसुदेव जी बंधे हुए थे। आप लोग भी बंधे हो कि मुक्त हो? क्यों मैया, आप बंधी हो कि मुक्त हो? आप बताओ, किससे बंधी हो? हैं? मोह। तो कब मुक्त होगी? तारीख बताओ।
2025 में कि 2030 में कि 2050। मैया बंधी हो कि मुक्त हो? बंधे किससे बंधी हो? परिवार से। चश्मा वाले भैया, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? मुक्त हैं। किससे मुक्त हो? हैं? परिवार से मुक्त हो? आप बताओ, बंधे हो कि मुक्त हो? किससे बंधे हो? परिवार से। कैसे बंधे हो? जिम्मेदारियां हैं महाराज जी, परिवार है, बच्चे हैं, खेती बाड़ी, मकान, दुकान, सब कारोबार, बंधन है जिम्मेदारियों का, सब बंधे हुए हैं। कितने लोग बंधे हैं बंधन से? कितने लोग जिम्मेदारियों के बंधन से बंधे? ये दादाजी तो आते ही सो गए। अब जागे हैं। जागो मोहन प्यारे। ठीक है। सुनो, आप सब कह रहे हैं कि हम बंधे हैं। किससे बंधे हैं? जिम्मेदारियों से। सब लोग कहते हैं हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से, पर सच्चाई ये है कि ये बताओ, मौत आएगी तो आपको जिम्मेदारियां निभाने का मौका देगी? प्लेन हादसा हुआ, जितने लोग मारे गए वो सब भी तो जिम्मेदारियों से बंधे थे, और जिम्मेदारियां निभाने ही तो जा रहे थे। लेकिन जिम्मेदारियां तो रह गईं, मौत बीच में ही आ गई। चलो, हो गई जिम्मेदारियां, चलो। यदि वो बंधे थे तो चले क्यों गए? और चले गए, इसका मतलब वो बंधे थे ही नहीं। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहते हो कि हम बंधे हैं। आप किस तरह से बंधे हो? एक धोबी का गधा था। वो गधा धोबी घाट गया। धोबी अपने गधे को लेकर गया, पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं ले गया। धोबी एक संत से बोला कि महाराज मेरे पास रस्सी नहीं है, आज गधे को बांधने की रस्सी घर पे भूल गया, कोई रस्सी आपके पास हो तो दे दो, मैं गधे को बांध दूं। संत जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम जहां रोज बांधते थे वैसे झूठ मूठ का बांध दो आज। अब गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का बांधता था आज वैसे ही झूठ मूठ का बांधा, क्योंकि धोबी को पता था कि रस्सी भूल गया हूं, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है। गधा तो वहीं खड़ा बंध गया। पूरे कपड़े धुलने के बाद कपड़ों का गट्ठा उठाया धोबी ने और गधे के पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल। गधा चले ही ना। बोले भैया साधु जी ये गधा नहीं चल रहा है। संत जी बोले तूने उसे खोला कि नहीं? बोले मैंने तो बांधा ही नहीं था। बोले बांधने का अभिनय तो किया था, अब खोल उसे झूठ मूठ का। जब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा मैं खुल गया, तब गधा चला। अब बताओ वो गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? उत्तर दो जोर से बोलो। वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने स्वयं को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? ऐसे ही है, आप में से कोई भी किसी से बंधा नहीं है, पर सारी जिंदगी आप अपने को बंधा हुआ मानते हो कि हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से,
परिवार से, बच्चों से, लेकिन कहाँ कोई बंधा है भाई। वो प्लेन क्रैश हुआ तो कहाँ किसी का बंधन नजर आया, सब ना चले गए फटाफट। ऐसी हमारा तुम्हारा अवसर आएगा तो कहाँ पल भर में टाइम लगता है, चुटकी बजते ही काम हो जाता है, इतने में। बोलो हाँ। एक सेकेंड। अच्छा ये बताओ, प्लेन को उड़ा कितना टाइम हुआ था? 1 मिनट भी नहीं हुआ पूरा। वो हादसा तो मतलब 10-20 सेकेंड में, 25 अधिक से अधिक मानो 50 सेकेंड में वो सब कुछ कहानी हो गई है। ऊपर से गिरा, मैं अधिक से अधिक 50 सेकेंड बोल रहा हूं, खेल तो पूरा 10 सेकेंड का ही था। 50 सेकेंड भी मानो तो 50 सेकेंड में लगभग 300 लोग मर गए। तो मतलब मृत्यु दर पर सेकेंड की कितनी निकल के आई, समझो ना। मतलब 1 सेकेंड में कितने लोग चले गए, इतने में। हाँ या ना? आप लोग कहो जी हम बंधे हुए हैं। सुनो, बंधा कोई नहीं है। आप और हम काम करने आए हैं। बिंदास काम करो, कमाओ, सीताराम जपो, सेवा करो समाज की, और चुपचाप जाओ। आओ जाओ, आओ, यही क्रम है। कोई, अब आप लोग झूठे ही बंधे हैं, जैसे वो गधा झूठे ही बंध गया। आप भी झूठे ही बंधे हो, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा वैभव। अब बताओ, सारे मारे गए, कहाँ का धन, कहाँ का वैभव? जब तक सांस है तब तक की झंझट है। जिंदा हो तो आपका झोला गायब हो जाए तो आप भागे फिरते हो, मेरा झोला कहाँ गया, मेरा झोला। वो सारे मारे गए तो उनके सारे झोले जल गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उस बैग में क्या क्या ना रहा होगा। कितने सारी जिंदगी कागज पाथर बनाने में लग जाता है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में लग जाता है, और वो इतनी देर में जल गए। और जल गए तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि दिक्कत करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि आप बंधन में बंधकर जिंदगी ना जियो। बंधे तो हो ही नहीं, तुमने अज्ञानवश बंधन माना है नहीं बंधन। आप ऑलरेडी मुक्त हो, किसी से नहीं बंधे आप, ना पत्नी से, ना पुत्र से, ना परिवार से, कोई किसी से नहीं बंधा। सबको अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। पर क्या करें, संसार में जिंदगी जीते जीते व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। एक शेर का बच्चा शावक गीदड़ों के झुंड में मिल गया। अब गीदड़ों के झुंड में वो चले तो जो गीदड़ खाएं वो भी शेर का बच्चा खाए। जैसे वो पानी पिए ये भी पानी पिए, उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग रात गुजारे, उन्हीं के संग रहे। वो जैसे चिल्लाए ये भी वैसे ही चिल्लाने का प्रयास। एक दिन शेर आया और उसने दहाड़ लगाई, जब उसने दहाड़ लगाई तो शेर का बच्चा तो था ही, उसने भी बोला। तो शेर का बच्चा बोला, शेर बोला, अरे भाई तू तो हमारी बिरादरी का है, यहाँ तू गीदड़ों के संग क्या कर रहा है? शेर का बच्चा बोला, भैया मैं तो इन्हीं के संग रहता हूँ, ये मेरे मौसा हैं, ये मेरी चाची है, ये मेरा मामा है। शेर बोला, वो तेरे रिश्तेदार नहीं है, तू हमारा वंशज है, तू शेर है, तू कहाँ गीदड़ों के पास रह रहा है, तू शेर है। गीदड़ बोला, नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैंने होश संभाला तो अपने को गीदड़ों के बीच में पाया, तो मैं तो गीदड़ हूं।
शेर ने कहा नहीं। तब शेर ने उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराया कि देख, ले गए उसे पानी के पास, पानी शांत था, तो शेर ने उसे पानी में अपना मुंह दिखवाया, देख तेरी शकल गीदड़ों से मिल रही है कि शेर से मिल रही है। तब उसे विश्वास हुआ कि मैं शेर का बच्चा हूं। पर गीदड़ों की झुंड में रहता रहता अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे आप लोग भी किसके बच्चे हो? बोलो, आप सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आपने भी अपने को गीदड़ मान लिया कि भैया ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, जबकि ये हमारा नहीं। हमारा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान हमारे हैं। उस परमात्मा से हम कनेक्ट नहीं हो पाए और संसार को अपना मानते रहे और अपने को मानते रहे कि हम बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। क्यों मैया? आप बंधी हो, मुक्त हो। इसलिए मुक्ति चाहते हो तो भगवान के आश्रित रहो, भगवान से नाता जोड़ के रहो। यशोदा कन्हैया को लेकर के चले, श्री कृष्ण को लेकर के चले, वसुदेव जी मुक्त हो गए। जो भगवान को लेकर चलता है वही मुक्त होता है, और जो संसार के पीछे भटकता रहता है वो बंधा रहता है ना। भगवान को लेकर चले, भगवान का उत्सव हुआ, तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिं। पूतना, मैया जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? टाटा, जल्दी आना। पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। पूतना को जानते हैं आप लोग? क्यों भैया, आप लोग जानते हैं पूतना को? नहीं, आप जानते हैं? पूतना को जानते हैं? मैया जानती हो? आपके बगल में ही रहती है क्या? पड़ोसन है? मैया ऐसे जानती है जैसे रोज उसके घर जाती आती हो। कहो पूतना कैसी हो? क्या खाया आज तूने? पूतना कंस की मंत्रिमंडल में एक सदस्य है, मंत्री है। पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी है। क्या खाती है पूतना? क्या खाती है? पूतना बच्चों को मार करके उनका मांस खाती है और खून पीती है। पानी नहीं पीती, खून पी जाती है। जैसे आजकल बहुत लोग मुर्गी का मांस खाते हैं, ऐसी पूतना बच्चों का मांस खाती थी। तो तब पूतना मांस खाती थी, आज के लोग मांस खा रहे हैं। तो तब की पूतना में और अब की पूतना में फिर अंतर क्या रहा? वो भी मांसाहारी थी, वो भी बच्चों का मांस खाती थी। आप भी बच्चों का मांस खाते हो, मछली के बच्चे, मुर्गी के बच्चे, जो खाते हैं उनके लिए बहुत लोग खाते हैं, हाँ या ना? बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे मछली का हो, मुर्गी का हो या आपका हो। हर माँ को उसका बच्चा प्यारा है। क्या चिड़िया का बच्चा चिड़िया को प्यारा नहीं है? क्या मुर्गी का बच्चा मुर्गी को प्यारा नहीं है? बिल्कुल प्यारा है। तो पूतना बच्चों को खाती, खून पी जाती। आज भगवान को मारने आई तो भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना खड़ी है और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना बोली, हमें देखकर आंखें क्यों बंद कर लिया आपने प्रभु? तब भगवान बोले, पूतना तू बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई है, बाहर बड़ी सुंदर बनकर गई, बाहर से चमड़ी बड़ी सुंदर,
रूप रंग, माया जानती थी ना तो रंग रूप बदल लेती थी, पर उसके भीतर कपट भरा है, बच्चों को मारती है, कृष्ण को मारने चली। भगवान बोले जिसका बाहरी रंग रूप सुंदर हो पर मन कपट से भरा हो, ऐसे लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। भगवान उसे कभी नहीं देखते जिसके भीतर कपट है। भगवान सदा उसे देखते हैं जो बाहर और भीतर से निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। भगवान निर्मलता को देखते हैं। किसे देखते हैं? बड़े निर्मल मन वाले को। मैया बताओ निर्मल मन किसका है? आप में से कितनों का मन निर्मल है? हाथ उठा के दर्शन दे दो। आपके अंदर कपट है कि नहीं? छल है कि नहीं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये छिद्र क्या है? निंदा चुगली पर दोष। कुछ लोग दूसरों का दोष देखते रहते, इसकी कमी कितनी है, दोष क्या है, यही है छिद्र। तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। क्या आपके अंदर कपट है, छल है, छिद्र है? फिर इसलिए कहते हैं मन को निर्मल करो। क्या करें मन को? निर्मल मन किसे कहते हैं? क्या करें कि मन निर्मल हो? कैसे निर्मल होगा मन? ये बताओ सफेद शर्ट वाले भैया, बताओ निर्मल मन करने के लिए क्या करें? तो आप तो बिल्कुल बुराई करते ही नहीं होंगे किसी की, आपको तो ज्ञान है। और क्या पहचान है निर्मल मन की? एक तो बुराई ना करो, जो कि आप करते भी नहीं होंगे, हैं? क्या? गरीबों की सहायता करो, आप करते ही होंगे। बेईमानी, आप बिल्कुल बेईमान होंगे ही नहीं, आप कोई बेईमानी नहीं करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास ज्ञान की तनिक भी कमी नहीं है। आप सबको पता है कि निर्मल मन किसे कहते हैं। क्यों भैया? सबको पता है कि नहीं? जैसा कि इन्होंने बताया, सही बताया, बेईमानी ना करो, झूठ ना बोलो, किसी के साथ छल, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो, चुगली ना करो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखो, यही तो निर्मलता है। तो जब ये ज्ञान आप लोगों को है तो क्या इस ज्ञान पर चलते भी हो कि केवल बताने के लिए? ज्ञान यदि बताने के लिए है तब तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं। क्या होगा बताने से? ज्ञान बताने के लिए नहीं, ज्ञान उतारने के लिए होता है। इसलिए आप लोगों के पास ऑलरेडी जितना ज्ञान है उस ज्ञान को जीवन में उतार लीजिए, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी ज्ञानी हैं। सबको पता है ये बात कि झूठ बोलना पाप है। किस किस को पता है झूठ बोलना? बोलो झूठ बोलना। ए भैया तुम्हें नहीं पता? क्या पता है? क्या पता है बताओ? झूठ बोलना नदी किनारे, झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पता है। लेकिन पूछो कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जब झूठ बोलना पाप है, तुम्हें यह ज्ञान है
तो आप तो बहुत बड़े सत्यवादी होंगे फिर। भाई झूठ तो वो बोले जिनको ये पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है। भाई हमें नहीं पता कि झूठ बोलना पाप है तो हमने झूठ बोल दिया, पर हमें पता है कि झूठ बोलना पाप है और फिर हमने झूठ बोला, तब तो हमने डबल पाप किया ना। अनजान में गलतियां हो जाएं, अनजाने में तो गलतियां माफ होती हैं, अनजाना है, पर जान करके गलतियां करना अपराध है। इसलिए आप लोग समझिए, हमारे पुराणों में, वेदों में, और सुनो, केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धरती पर मजहब, पंथ हो, सबके यहाँ यही लिखा है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य सबके लिए है, झूठ किसी के लिए नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमानों को भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, वो भले बोलें। हिंदू को भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, भले आप बोलो। ईसाई को भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, भले वो बोलें। झूठ कोई ना बोले, पर सबको पता होने पर भी लोग झूठ बोल रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा नहीं, दिन भर झूठ बोल रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, बहुत सारी भागवत आपने सुनी, बहुत तीर्थ यात्रा किया, लेकिन आप सत्य के रास्ते पर तो चले ही नहीं। तो क्या होगा तीर्थ करने से, क्या होगा बहुत सत्संग करने से? आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दूसरों का क्या बिगड़ना है? इसलिए कहता हूं, जिंदगी मिली है, सच बोल के जियो, सच पर चलो। झूठ से बचना। सबसे बड़ा पाप धरती का क्या है बताओ जरा, बोलो। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। सच्चाई है तो ईश्वर है, सच्चाई नहीं तो ईश्वर भी मन मंदिर में नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हमारे भीतर रहते हैं, किसी से कहो बोले भगवान कहाँ, बोले हमारे भीतर। ये सब बातें ना करो, इससे कोई फायदा नहीं, ये झूठी बातें हैं। सच्ची बातें क्या है? जिसके हृदय में सच है, जिसके भीतर सच्चाई है, उसके भीतर भगवान है। जो दिन रात झूठ की खेती करता हो, उसके भीतर भगवान का कोई काम नहीं है। इसलिए सच पर चलना सीखो। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के न हाथी है न घोड़ा है। इसलिए खेती करो हरि नाम की, साधु भाई खेती करो हरि नाम की। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर था जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं, और हमारे कन्हैया पकड़ लें तो फिर कभी। पूतना का उद्धार कर दिया, उड़ गई लेकर, भगवान ने प्राण पी लिए, धम्म से गिरी। बड़ी भयंकर शरीर वाली थी, कई पेड़ पौधे टूट गए। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ। तब वसुदेव जी ने जब बताया तो आए, तो कृष्ण को मैया उठाई, गैया के दूध से, गैया के पूंछ से नजर उतारी, और गैया की सेवा मैया ने कन्हैया से कराई। कोई भी जीवन में आधी व्याधि हो
कहते हैं गैया की पूंछ बच्चों के सिर से 7 बार घुमा दी जाए तो सारी नजर वजर हाय समाप्त हो जाती है बच्चों की। इसलिए गैया की पूंछ से ही यशोदा मैया ने 7 बार नजर उतारी। छोटे छोटे बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाते हैं कि नहीं? हाय लिखा रहता चांदी की उसमें, हाय चंद्रमा, ताकि किसी की हाय ना लग जाए। हाय मतलब नजर, हाय मतलब नजर लगती है कि नहीं? फिर इसलिए गैया की पूंछ से बच्चों को 7 बार सिर से पूंछ घुमाई जाए तो नजर कैसी भी हो उतर जाती है। मैया यशोदा ने यही किया कन्हैया के साथ। हमारे भारत में गाय की बड़ी कीमत है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा सम्मान है, पर आज के पढ़े लिखे बच्चे गाय को जानवर मानते हैं। बोले गाय क्या है? गाय को माता कहते हैं तो लोग हंसते हैं, बोले पागल हो गए हो तुम, गाय माता कैसे हो सकती है? बोले गाय तो जानवर है। आज इतना पढ़ लिख गए ना लोग कि अपनी संस्कृतियों से, अपनी संस्कृति से नफरत करने लग गए। गलती किसकी है? बताओ उस देश में बदलाव कहां हुआ? उत्तर दो। ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे हजारों पीढ़ी गाय को माता मानती चली आई और तुम्हारे आज के टपोरी बच्चे गाय को जानवर कहने लग गए? 4 पुस्तक पढ़ के बोलते हैं ये तो गाय जानवर है, माता तो है नहीं। जबकि तुम्हारा पूरा खानदान 50 पीढ़ी से गैया की सेवा करते आए और माता मानते आए। ऐसा कैसे हो गया जरा बताओ? जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे देश में मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? अच्छा, मुगलों के टाइम पर भी हमारे देश में नुकसान हुआ, पर मुगलों से हम लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सारे गुरुकुल उजाड़ दिए और हमारे भारत की जो शिक्षा थी उस शिक्षा को समाप्त करके एक नई शिक्षा हम पर थोप दी, जिसे मैकाले की शिक्षा कहते हैं। मैकाले नाम का एक राइटर था लंदन का, इंग्लैंड का। क्या नाम था? मैकाले। हमारे भारत में उसने ये जो शिक्षा आप पढ़ते हो बच्चों की, ये मैकाले ने लागू कराई। संडे की छुट्टी उसी ने लागू कराई, मैकाले के द्वारा। संडे की छुट्टी। और उसने वेदों को हटा दिया, पुराणों को हटा दिया, भगवत गीता को हटा दिया, भारत के मूल रीढ़ की हड्डी को, शिक्षा प्रणाली को हटा दिया और क्या थोप दिया? इंग्लिश, आधुनिक शिक्षा। जबकि आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड में पहला स्कूल बना था 1809 में। 1809, 1812 पहला स्कूल इंग्लैंड में कब बना? 1809 और 1812 में। इस 9 और 12 के बीच में स्कूल की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो आप 1812 कह सकते हैं कि 1812 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल 1812 में बना, तब भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल एक्टिव थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, देख लेना। ये ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लैंड में एक संस्था बनी
इंग्लैंड में वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की उन्होंने। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? कॉन्वेंट स्कूल का मतलब है कि ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ मदरसा है, जहाँ वहाँ मदरसों में मुसलमानों के मजहब का प्रचार करते हैं, वो पढ़ाते हैं। हम हिंदू लोग गुरुकुलों में अपने वेद पुराणों के बारे में पढ़ाते हैं। ऐसे ईसाई लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया जहाँ पर वो अपने ईसाई मिशनरी को पढ़ाते थे, ईसाईयत को पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे? ईसाईयत को। अब ये बताओ कि ईसाईयत को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल बने। उन ईसाईयत पढ़ाने वाले स्कूलों में आजकल तुम्हारे बच्चे जा जाके पढ़ रहे हैं। जब तुम्हारे बच्चे ईसाईयत के स्कूलों में जाके पढ़ेंगे तो वो हिंदू से तो ईसाई हो ही जाएंगे, फिर वो हिंदू रहे कहां? तुम्हारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। कॉन्वेंट स्कूल में थोड़ी पढ़ाया जाता है मात्र। वहां कॉन्वेंट स्कूल में तो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में, जितने कॉन्वेंट स्कूल भारत में है, याद रखिएगा सारे स्कूलों में टीचर क्रिश्चियन ही होता है, 99%। ईसाई ही। अब वो ईसाई अंडा खाने के फायदे बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, मांस खाने का फायदा बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। अब होगा क्या कि जब स्कूल में तुम्हारे बच्चों को मांस खाने के फायदे बताए जाएंगे तो बच्चा तो मांस खाएगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल बने ही इसलिए थे कि भारत में कॉन्वेंट स्कूल खोलो और हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने के बहाने लाओ और उनका स्कूल में ही धर्म परिवर्तन कर दो। इसलिए आज का नौजवान बाहर से हिंदू है पर भीतर से ईसाई है। हाँ या ना? बाहर से लगेगा ये हिंदू है पर बात किसकी करेगा? वो गीता की बात नहीं करता। गीता से नफरत करते हैं आज के बच्चे, गीता भगवत गीता से। गीता पढ़ी ही नहीं, रामायण पढ़ी ही नहीं, वेद पुराण पढ़े ही नहीं। माँ बाप के, हमारे यहां माँ बाप को भगवान माना जाता है, जबकि ईसाई स्कूलों में माँ बाप रिश्तों के प्रति, इसलिए देखो ना इंग्लिश में रिश्तों का कोई सम्मान नहीं है। किसी भी इंग्लिश देश में जाइए, कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ के पांव धो के नहीं पीता। कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ को भगवान का दर्जा नहीं देता। देता हो तो बताओ, देता है? बाप को भगवान का दर्जा देता है? इंग्लिश देशों में मैया क्या होता है सुनो, लड़की 18 साल की होती है और लड़का 18 साल का होता है तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के आज़ाद हो जाते, जहाँ मन करे वहाँ जाओ। आज इसके संग लिव इन, वहाँ लिव इन चलता है, लिव इन। वहाँ शादी वादी नहीं करता कोई। आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग, परसों, ये वहाँ का कल्चर है। मैं लंदन गया, वहाँ सब देख के आया। वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ कोई शादी नहीं करता, शादी करते नहीं। और एक जिंदगी में उनकी 5-6 पत्नी तो हो ही जाती हैं। और स्त्रियों के भी 50-80 साल का बुढ़ा मर गया तो वो दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। विदेशों की नारियां कभी विधवा नहीं होती। विदेशों की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां एक मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद है। विधवा तो अपने भारत की स्त्रियां होती हैं कि एक मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेंगी, पर पराये पुरुष के बारे में, पराये पुरुष की तरफ देखेंगी नहीं, सोचेंगी नहीं। ये परंपरा भारत की है केवल।
अब आज की लड़कियां लड़के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए 18 साल के होने के बाद आज भारत में तो लंदन से ज्यादा लिव इन चल रहा है। बोलो हाँ। लंदन की महिलाएं तो फिर भी अब भारतीय संस्कृति को समझने लग गई। आज देख लीजिए वृंदावन में कितने अंग्रेज आते हैं, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, उनकी महिलाएं गीता पढ़ती हैं, उनके बच्चे धोती पहनते हैं और कंठी तुलसी माला पहनते और भगवान का नाम जपते हैं, अंग्रेज लोग। और हिंदुओं को देख लो, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है, तुम्हें तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है, तुम्हें बच्चों को गीता पुराण, गीता भागवत रामचरितमानस पढ़ाने में शर्म आ रही है, मुसलमान को टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है, तुम्हें अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो बड़े गर्व से बोलते हो, पर राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने में शर्म आती है भारत के लोगों को। अरे ये क्या तुम ले आए पुरानी बातें। जब आप लोग अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो आपकी संस्कृति का सम्मान पाकिस्तान करेगा क्या? कि लंदन वाले करेंगे, कि अमेरिका वाले करेंगे? आप अपनी संस्कृति को प्यार करते ही नहीं। आप पैंट शर्ट पहनते हो, इतनी गर्मी है पर पहने हो जीन्स। जीन्स कितना मोटा कपड़ा होता है। तुम्हारे बाप दादे क्या पहने थे? धोती। धोती बिल्कुल कॉटन की पतली सी। तुम्हारे बाप दादे जब इस देश के लिए लड़े थे तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता? बोलो जोर से। भारत का पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। लेकिन आज के लड़कों को मैं दे दूं कि ये धोती जरा पहन लो, पहनना नहीं आता तुम्हें और कोई तो छोड़ दो। ऐसे तुम रक्षा करोगे इस देश की? देश की रक्षा का मतलब क्या है? देश की संस्कृति की रक्षा ही देश की रक्षा है। संस्कृति ही नहीं बची तो फिर देश क्या है? देश का मतलब क्या है? भारत किससे जाना जाता है? अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से। और वो संस्कार, वो संस्कृति आपने उजाड़ दी। अरे कम से कम संडे के संडे तो नियम बनाओ कि हम भारतीय। देखो हमारे यहाँ कुर्ता भी नहीं चलता था, ये बगलबंदी चलती थी। देखो मैं कुर्ता भी नहीं पहनता, मैं बगलबंदी। ये पहले के जमाने में बगलबंदी थी, इसे चौबंदी भी कहते हैं। कुर्ता बाद में डेवलप हुआ। हमारे ऋषि मुनि और जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तो कुर्ता भी नहीं, बगलबंदी, चौबंदी, बांधने वाला। बगल से बांध लिया और कमर में फेंटा मार के लपेट लिया, कांच लगाई, चलो। आज वो प्राचीन पहनावा तुमसे आने वाला ही नहीं। पुरानी मूवियां बनती हैं, उन पुरानी मूवियों में भी देखो पहनावा धोती कुर्ते का है। बाहुबली देख लो, पुराने पैटर्न पे बनी है, उसमें पैंट शर्ट नहीं पहनाया गया। क्योंकि पुरानी परंपरा हमारी श्रेष्ठ परंपरा रही है। हमारा पहनावा अलग रहा है, हमारा खान पान अलग रहा है। दुनिया सुअर खाती है, सांप बिच्छू खाता है चाइना। दुनिया को खाने तक का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहां हजारों सालों से 56 भोग खाने की परंपरा रही है। हम तो सब जानते हैं, जड़ी बूटियों का प्रभाव दुनिया नहीं जानती। आयुर्वेद भारत की देन है। लेकिन आप अपनी परंपराओं को भूल गए। अब आप कहते हो हम हिंदू हैं। कहने से क्या होगा साहब? कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं,
तो क्या मैं कह देने से हो गया? मैं कह दूं कि जी मैं राष्ट्रपति हूं इस देश का, तो आप मान लो। जैसे कह देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, ऐसे कह देने से कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू का मतलब क्या है? सिंधु नदी के तट की परंपराओं को हिंदू कहते हैं। सिंधु नदी के तट की परंपराओं को, संस्कृति को, हमारी संस्कृति का नाम हिंदू है, किसी व्यक्ति का नाम हिंदू नहीं है। हाड़ मांस के शरीर का नाम हिंदू नहीं है। हमारी वो प्राचीन परंपराएं, जिन परंपराओं में माता को भगवान कहा जाता, मातृ देवो भव, इन परंपराओं का नाम हिंदू है। जो इन परंपराओं को माने वो हिंदू है। जो माँ को भगवान अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, इन परंपराओं को जो फॉलो करे वो हिंदू है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि जी आप खड़े हो गए हम हिंदू हैं। काय बात के हिंदू हो? धोती पहनना आती है तुमको? धोती पहनना तुम्हें आती नहीं है, अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और कहने चले हम हिंदू हैं। दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर तुम मांस खाते हो। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू बोलो, बोलो हिंद, हिंदू। जो हिंसा से मतलब दूर रहे, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हिंसा दू, हिंदू, दू मतलब दूर रहे। किससे दूर रहे? हिंसा से। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। आजकल का तो दिन भर वो चिकन मटन खा रहा है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं। हिंदू शब्द का अर्थ तो जानो, समझ में आई? हिंसा से दूर, दू मतलब दूर रहे, हिंदू। अब लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, बड़ी बात नहीं है। पहले हिंदू की गली तो बना लो, मोहल्ला तो बना लो, गांव तो बना लो, अपना घर बना लो पूरा हिंदू। आपके घर में 4 लोग हैं, एक शाकाहारी है तो 3 मांसाहारी हैं, तो तुम्हारा घर ही तो हिंदू का घर नहीं है। हाँ या ना? तुम तिलक लगाते नहीं, चले हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब सारे लोग अपनी अपनी परंपराओं को प्यार करेंगे, परंपराओं का सम्मान करेंगे, तब ना जाके हिंदू राष्ट्र होगा। आज आप पूछ लीजिए किसी हिंदू से कि भैया गीता का एक श्लोक बता दो, नहीं आता। रामचरितमानस की एक चौपाई बता दो, नहीं आती। पर किसी मुसलमान से पूछना कि भैया कुरान की जरा 2-4 आयत बता दो, वो बच्चा भी बता देगा। नमाज करता है ना, नमाज पढ़ता है। सब ईसाई लोग संडे को चर्च जाते हैं सारे, बोलो हाँ। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं सारे, बोलो हाँ, नियम है। तुम्हारे बच्चे किस दिन कहाँ जाते हैं? शनिवार तक तो जाते हैं, सोमवार से शनिवार तक स्कूल, और संडे को जाते हैं पार्क कुल्फी खाने, आइसक्रीम खाने। तुम्हारे बच्चों को कुछ भी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कौन देगा? माँ बाप दो, आप दो ना, पढ़ाओ। इसलिए मैं काले ने भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली बिगाड़ दी। आज भी वही संडे को हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी हम लोग मैं काले की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं।
जबकि मैं चाहता हूं कि एक स्कूल ऐसा हो। ये दास अनिरुद्ध आप सब आशीर्वाद और सहयोग दोगे तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड का तो होगा, जहां बच्चों को आधुनिक आज की पढ़ाई तो पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश मीडियम तो होगा, लेकिन इंग्लिश के साथ आधुनिक शिक्षा के साथ मैं बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहता हूं। संस्कार भी पढ़ाए जाएं। मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, और बना के उसे बच्चों को संस्कारवान बना के समाज को बताऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है शिक्षा पर, पूरा खेल शिक्षा से है। मैं जैसा पढ़ूंगा वैसा आचरण करूंगा। मैंने पढ़ाई गुरुकुल में की है, इसलिए आप सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता हूं। मैं भी स्कूलों में पढ़ता तो स्कूल में पढ़ा बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। ये स्थिति आज के स्कूलों की है। बोलो हाँ। 100 में से 95 बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। 5% बेटे संस्कारी होंगे तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। 95% बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता, अपनी मां का सम्मान नहीं करता। स्कूल में पढ़ा है और बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन हम गुरुकुल में पढ़े हैं तो हम अपनी मां का भी सम्मान करते हैं, और जो बेटे अपनी माँ को निकाल देते हैं उन माँओं का भी सम्मान करते हैं। अपनी माँओं के पांव भी दबाते हैं और उन माँओं के पांव भी दबाते हैं जिनको उनके बेटों ने निकाल दिया। उनके प्रति भी दया है, उनके प्रति भी सहानुभूति है, उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नहीं पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। ये गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध पर आप लोग जो देखते हैं, मुझ पर स्कूल की शिक्षा का प्रभाव नहीं है, मुझ पर गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव है। मैं स्कूल में नहीं पढ़ा ज्यादा, स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ा हूं। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई गुरुकुल में की है। तब ये सारी सेवाएं हो रही हैं। स्कूल में पढ़ने वाला तो केवल गाड़ी बंगले का शौक रखता है, आगे कहां उसे परवाह किसी की। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के केवल अपना सोचते हैं। जो लड़की पसंद आई भाग गए उसके साथ, जो लड़का पसंद आया भाग गए। वो अपने माँ बाप की इज्जत सम्मान, माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। माँ बाप जाए कैसे भी, कोई बोला बेटा तेरा बाप मर जाएगा, तो उस लड़की के संग गया तो तेरे बाप के बड़े सपने हैं, समाज में तेरे बाप की बड़ी इज्जत। बोले बाप मैं प्यार करता हूं लड़की से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाप मरे जिए, उसके सम्मान कोई तू मर। कहां इज्जत करते हैं स्कूल वाले बच्चे अपने बाप की? 95% बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं है। 5% बच्चे अच्छे भी हैं, पर दर कितनी कम है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले ही तो पहले की स्त्रियां कहां अपने पति का मर्डर करती थी, और पहले के पुरुष कहां अपनी पत्नी का मर्डर करते थे। आजकल तो स्कूल में पढ़े बच्चे मर्डर करने में माहिर हैं, मर्डर तक करते हैं। बोलो हाँ, मर्डर की प्लानिंग रच लेते हैं, पता नहीं कहां पढ़ लेते हैं। हम लोग तो चींटी ना मारे, हमसे चींटी नहीं मरती, डर लगता हाथ कांपते चींटी मारने में। तुम्हारा बाप जो अनपढ़ था वो चींटी नहीं मार पाया बेचारा जिंदगी भर, और तुम आदमी निपटाने लग गई या निपटाने लग गए। ये पढ़ाई है तुम्हारी, ये शिक्षा का स्तर है, 21वीं सदी की शिक्षा है ये। तुम्हारी माँ गोबर उठाती थी गाय का तो कहते थे अनपढ़ गंवार है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो तो कह रही हो हम मॉडर्न हैं, मॉडर्न जमाने के। तो तुमने क्या पाया? गैया के गोबर से कुत्ते की पट्टी तक आ गए। तो तुम्हारी दादी अनपढ़ अच्छी थी जो गैया का गोबर उठाती थी। बोलो हाँ।
तुम्हारी दादी अनपढ़ थी तो सत्तू बनाती थी तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारे सेहत में कोई नुकसान नहीं था। आज के मॉडर्न पढ़े लिखे लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं जो शरीर के लिए जहर है। इतने विकसित हो गए हैं आप लोग। सत्तू से एक नुकसान बता दो और पिज्जा बर्गर से एक फायदा बता दो। बता सकते हो? भारत की परंपराएं सत्तू खाने की रही हैं। सतुआ खा खा के लड़े हैं युद्ध। चालीस किलो की तलवार पृथ्वीराज महाराणा प्रताप चलाते थे, पिज्जा बर्गर के बल पर नहीं, सत्तू के बल पर चलाया करते थे। आज भारत की परंपराएं प्रायः लुप्त हैं। आपसे सवाल करता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, बताओ आपने भारत की किस परंपरा को बचा रखा है? आपसे सवाल, आप लोगों ने भारत की किस परंपरा को बचाने का प्रयास किया? कौन सी परंपरा आपके घर में, आपकी समाज में आज सुरक्षित है? उत्तर दो। खाने की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? ओढ़ने पहनने की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? बोली भाषा की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? बोलो। सवेरे तुम्हारे अनपढ़ दादा जागते थे तो गांव में कोई मिल, भैया राम राम, ये तुम्हारा अनपढ़ दादा था। और आज तुम पढ़े, भैया गुड मॉर्निंग, हाय हाय। का पढ़ लिया तुमने भाई? कचरा। पहले लोग क्या हो, राम राम सा, राजस्थानी भाषा में क्या बोले, राम राम सा। क्यों? सवेरे जाग के क्या बोले, भैया राम राम, जय श्री मन्नारायण, जय श्री हरि कृष्ण। और आजकल हाय हाय। क्या से क्या हो गए देखते देखते। और आप कहते हो हम पढ़े लिखे। पढ़ाई लिखाई बुराई बुरी नहीं है साहब, पढ़ाई लिखाई करो, पर अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर चलोगे तो इसमें बुराई क्या है? ये बात तुम्हें मुसलमानों से सीखनी चाहिए। जो मुसलमान बिल्कुल अपने धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, अपनी संस्कृति और संस्कारों को लेकर आज भी बड़ा कट्टर है? तुम्हारे अंदर अपने धर्म के प्रति कुछ भी जिम्मेदारियां नजर नहीं आती। आजकल के बच्चों को 99% बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है। बताओ, सही है? क्यों भैया? ओ छोरा, आपको हनुमान चालीसा याद है? तो बोलो फिर, जो सतवार, आगे चौपाई, जो सतवार, आगे, इनको याद नहीं है। हनुमान चालीसा याद नहीं है? सुना पहली चौपाई? नहीं याद है? हमारे हिंदू धर्म में तुम्हें याद क्या है? केवल मुन्नी बदनाम हुई। तुम्हें याद क्या है? शीला की जवानी। हनुमान चालीसा याद नहीं? हिंदू धर्म का सबसे बेसिक ग्रंथ है हनुमान चालीसा। पहला पाठ 1 हनुमान चालीसा। यदि ये भी तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हारे भरोसे तो हो गई सनातन धर्म की रक्षा। क्यों? सही है? इसलिए समझो इन गहराइयों को। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए
सच्चा सनातनी बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, सकटासुर आया सकटासुर को मारा, तृणावर्त आया गोल गोल बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16। पहले का नाम क्या है? हैं? पहले का नाम बताओ। नहीं पता? ये है हिंदू धर्म की सच्चाई। दिन भर आप लोग मोबाइल चलाते हो 4-4 घंटा। चाहो तो मोबाइल पे अच्छी चीजें सर्च करो, जानो बढ़िया, लेकिन नहीं, दिन भर तुम्हें चलाना देखना उल्टा सीधा है। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब पिता के द्वारा माता स्त्री गर्भवती होती है तो वो गर्भाधान संस्कार होता है। जब स्त्री को पता लग जाए कि मैं गर्भवती हूँ तो वो भगवान को जाकर प्रणाम करे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि जो मेरे बच्चा पेट में है प्रभु वो संस्कारी हो। और उस दिन से स्त्री सावधानी पूर्वक ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलती जो कठोर हो, असत्य नहीं बोलती, क्योंकि माँ बाप के हर व्यवहार का, विशेष माँ के व्यवहार का सारा प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ता है। आपको क्या लगता है 9 महीने पेट में बच्चा है और उस 9 महीने में जो आपने काम किया होगा वो काम का, उस 9 महीने के काम का प्रभाव उस बच्चे पे दिखेगा। अब तुम 9 महीने खूब लड़ाई करो, तुम्हारा बच्चा लड़ने वाला होगा। इसलिए कुछ मैया वो महाराज हमारा बेटा हमें मारता है। तुमने पेट में था, तुमने लड़ाई की होगी, तुमने अपनी सास को मारा होगा, किसी को मारी होगा, तब पिट रही हो, पिटो। और 9 महीने आपने सावधानी से सत्य पर चलती। उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। घर का माहौल बड़ा धार्मिक हो, क्योंकि घर के माहौल का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। बाहर का माहौल, बाहर का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है पर कम पड़ता है। बाहर का माहौल कितना भी गंदा हो, हमें क्या करना? हमारे घर का माहौल सही है तो कोयले की खदान में भी हीरा निकलता है। बोलो हाँ, कोयले की खदान में भी हीरा निकलता है। माहौल कितना भी गलत हो बना रहे, पर आप घर को ठीक रखो। आजकल पति पत्नी लड़ रहे हैं, पति पत्नी को गालियां दे रहा, बच्चा सुन रहा है। तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो, बच्चा देख रहा है। तुम अपने बाप को मार रहे हो, बच्चा देख रहा है। क्या सीखेगा? जब तुम अपने बाप का सम्मान नहीं करते अपने बच्चों के सामने, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान क्या करेगा? बच्चे पढ़कर नहीं सीखते, बच्चे देखकर सीखते हैं। बच्चों के सामने घंटी बजाओ, वो भी घंटी बजाएंगे। बच्चों के सामने गीता पढ़ो, वो भी पढ़ेंगे। बच्चे पढ़कर नहीं सीखते, बच्चे। लेकिन आप जब देख रहे हैं बच्चे, तुम गलत, तुम बीड़ी पी रहे हो, तुम गांजा पी रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, क्या सीखेंगे वो? एक लड़की मेरे पास आई, देखो ये बात मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बहुत मर्यादा में रह के, आप समझ लेना, मैं ढक के बताऊंगा ये बात, बस आपको समझना है। एक लड़की आई मेरे पास, छोटी सी बच्ची थी, मतलब 15-16 साल की थी। बोले गुरुजी, एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने माता पिता को देखा अकेले में। तो मैंने जब अपने माता पिता को अकेले में देखा तो मैं देखती रह गई। और मैंने माँ बाप को जैसा देखा वैसे ही मैंने किसी लड़के के साथ वैसे ही किया। वो लड़की थी, जो उसने देखा उसे लगा कि यार ऐसा भी होता है, अपन भी करके देखो, ऐसे में क्या हो रहा, भाई माँ बाप कर रहे हैं तो बढ़िया ही होगा।
उसने अपने पर ट्राई किया, अपने रिश्तेदार के एक लड़के के साथ, वैसे ही किया। क्या मतलब हुआ? इसलिए हमारा धर्म कहता है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो बाप और मां को भी मर्यादा में रहना चाहिए। अब तुम्हारी बेटी सब समझने लग गई है, अब तुम्हारे बेटा सब समझने लग गया है। तुम पति पत्नी भले हो, पर पति पत्नी घर के भीतर भी मर्यादा में रहो, क्योंकि घर की मर्यादा बिगड़ेगी तो वो देख रहा है बच्चा, और उस पर सब प्रभाव पड़ रहा। वो बोले भले कुछ ना, वो तुमसे क्या बोलेगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए हमने कथा में कई बार ये बात कही है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो माता पिता को भी भोगी बनकर नहीं, परम योगी बनकर के रहना चाहिए। बहुत गई, अब बहुत तो सुख ले लिया संसार का, अब थोड़ा आप मर्यादा में रहो। पति पत्नी को भी तो मर्यादा में रहना चाहिए। अब आजकल संसार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के डोल रहे हैं, इससे छोड़ ही नहीं रहे हैं हाथ। अरे भैया कमरे के भीतर पकड़ लेना हाथ, संसार में तेरे देख रहे हैं लोग, अच्छा नहीं लग रहा है। हर चीज सब जगह अच्छी नहीं लगती साहब। अब तुमने मर्यादाएं बेच खाई तो हम क्या करें। आजकल तो लड़का लड़की शादी के पहले फोटो खिंचाते हैं गलत गलत, वो इसके गले में हाथ डाला, वो उससे चिपका है, ऐसे फोटो बाद में लगाते हैं शादी में। संसार देख, शादी के पहले तुम चिपक रहे हो। मतलब तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर एक सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता। अरे सारी जिंदगी तो तुम्हें संग ही रहना है, कोई थोड़ी घुस रहा है बीच में। पर कुछ चीजें मर्यादाओं की है, सारी फोटो सबको नहीं दिखाई जाती। पति पत्नी के रिश्ते पति पत्नी जाने, तीसरे को बताने की क्या जरूरत है। बोलो मेरी माँ, तुम पति पत्नी बनने वाले हो, शादी होने वाली, अच्छी बात है, पर तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो कि तुम ऐसे चिपक रहे हो। क्या पाओगे, दुनिया देखेगी तो होगा क्या। और इतना चिपकने के बाद भी साल भर बाद तलाक हो ही जाता है। पहले के लोग तो नहीं खिंचाते थे फोटो और सारी जिंदगी रिश्ता चलाते थे। आज तुम जितना चोचला कर रहे हो ना, चोचले कर रहे हो, उतने ही तुम्हारे रिश्ते कमजोर हैं, क्योंकि बेसिक बुनियादी कुछ है ही नहीं, सब ऊपरी ऊपरी है। बोले ये बात सही है कि गलत। शादियों में पंपलेट वो लगवा देते हैं रास्ते भर में, वो लड़की लड़के ऐसे ऐसे फोटो खिंचा, किससे बता रही हो ये। शादी के पहले किसी मर्द के संग भले वो होने वाला पति हो, पर मर्यादा है। मतलब मर्यादा बेच खाए लोग। तुम्हारा जेठ देख रहा है, संसार देख रहा है, बताओ कोई मर्यादा नाम की चीज ही नहीं। जिस देश में मर्यादा को समझाने के लिए राम प्रकट हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वो देश, मर्यादा का देश आज अमर्यादित हो रहा है। कहीं तो तुम्हारी मर्यादा नहीं दिख रही है। कहीं मर्यादा नहीं है, क्या करोगे। इसलिए मर्यादा सबके लिए है। इसलिए हमारे राम काय के लिए प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा ना जाए, ना पति पत्नी की, सुनो, पति पत्नी भी मर्यादा में रहो। ऐसा नहीं है कि तुम पति पत्नी हो तो कुछ भी करो, कहीं भी करो, नहीं। मर्यादाएं, मर्यादा सबके लिए है। जिस दिन उल्लंघन कर दोगे, सीता मैया तो जगत की माता है, जगत जननी है, पर जब वो अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती हैं, तो उन पर भी संकट का पहाड़ टूट जाता है। रावण उन्हें भी चुरा कर ले जाता है। मर्यादा तो सीता मैया के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे और आपके लिए। समझ में आ रही है। इसलिए मर्यादा, भगवान राम का नामकरण संस्कार, 16 संस्कार में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार,
समावर्तन संस्कार, नालच्छेदन संस्कार, जात कर्म संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, पुंसवन संस्कार। ऐसे आखिरी में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार, जहां पुत्र अंत्येष्टि करता है। बताओ अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? चलो ये चलो छोड़ो, बताओ अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? चलो बताओ, बोलो। चिता पे आग लगाना ये अंतिम संस्कार है? क्या है? हैं? बोलो बोलो। आखिरी पड़ाव क्या है वो? वही तो पूछ रहे हैं। अंतिम संस्कार क्या होता? आखिरी में जो संस्कार होता है मनुष्य का, वो अंतिम संस्कार को अंतिम संस्कार। हम ये पूछ रहे हैं कि वो अंत का संस्कार है कौन? क्या है वो? बताओ क्या है वो अंतिम संस्कार? नहीं, ना पहले ही पता ना आखिरी पता। 0 बटा सन्नाटा है। आखिरी संस्कार है अंतिम संस्कार। पिता को पुत्र चिता पे आग लगाता है, ये आखिरी संस्कार नहीं है। आग लगाने के बाद भी एक संस्कार होता, पता है क्या? जलती हुई चिता पर एक संस्कार होता है। पिता का सिर फोड़कर पुत्र उस सिर पर घी डालता है, और वो एक संस्कार है जिसे कपाल मोचन, कपाल क्रिया कहते हैं। वो है आखिरी। उसके बाद फिर पिंडदान और तर्पण, ये तो फिर बाद का विषय है ही। अंतिम वहां शमशान में भी पिंडदान होता है। चिता पे आग लगाने के पहले पिंडदान, वो भी अंतिम संस्कार में ये सब कुछ आता है। पूरा प्रोसेस है ये। पिंडदान होगा, मुखाग्नि बोलते हैं उसे। चिता पे लिटाएंगे, अग्नि देगा बेटा, वो मुखाग्नि हो गई। फिर आधी चिता जब जल जाएगी, सिर जल जाएगा, तो सिर तोड़ करके उसमें घी देसी डाला जाएगा। फिर वो है आखिरी, उसे कहते हैं कपाल मोचन, कपाल क्रिया। अब ये भी एक साइंस है कि सिर खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? बताओ खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती? घी काहे भरा जाता है खोपड़ी पे? इसलिए खोपड़ी तोड़ी जाती है कि यदि खोपड़ी ना तोड़ी जाए तो खोपड़ी रह जाती है, और खोपड़ी रह जाए तो शमशान पर तांत्रिक लोग जाया करते हैं। और किसी की खोपड़ी मिल जाए तो उस तंत्र विद्या को उस खोपड़ी पर सिद्ध करते हैं। और तंत्र विद्या कहते हैं तंत्र की साधनाएं खोपड़ी पर होती हैं, और यदि ब्राह्मण की खोपड़ी हुई तो वह सिद्ध जल्दी होगा। इसलिए परंपरा है कि कहीं कोई हमारी खोपड़ी का मिसयूज ना कर ले, इसलिए खोपड़ी तोड़ दी जाती है, क्योंकि टूटी खंडित खोपड़ी पर साधना नहीं हो सकती। तंत्र साधना होती है, तांत्रिक लोग होते हैं। वो तांत्रिक लोग तुम्हारी खोपड़ी का भी मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पुरखे कितने साइंटिफिक थे, घी भरते थे तोड़कर। यदि किसी ब्राह्मण की खोपड़ी मिल जाए तो तांत्रिक के हाथ लग जाए तो वो उस खोपड़ी पर अपनी विद्याएं सिद्ध कर सकता है, गलत विद्याएं, और उससे समाज को प्रभावित कर सकता है, गलत काम कर सकता है। वो गलत काम का पाप उस खोपड़ी वाले को लगेगा जिसकी खोपड़ी है, उस तांत्रिक को लगेगा पाप, वो गलत काम करेगा। पर जिसकी खोपड़ी है उसको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए मरने के बाद भी पाप हो सकता है तुम्हारी खोपड़ी से, इसलिए कपाल मोचन होता है। ये है सनातन धर्म, साइंस हर जगह है। इसलिए पहला संस्कार गर्भाधान, पेट में आना, और आखिरी संस्कार कपाल मोचन, अंतिम संस्कार। ये है 16। मधुर बोलना भी एक संस्कार है, नम्रता का भाव रखना भी एक संस्कार। ये संस्कार अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा।
आपका अच्छा बिहेव, अच्छा बर्ताव, ये भी तो एक संस्कार ही है। तो भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान ने बड़े होकर के बाल लीलाएं की। यशोदा मैया का पुत्र है, नाम रखा कृष्ण। रोहिणी मैया के पुत्र का नाम रखा राम। तो कलुआ बलुआ, कृष्ण और राम, बलराम। भगवान थोड़ा बड़े हुए, माखन चोरी कर रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने आज माखन खाए लियो, मटकी तोड़ दैया दारी के ने। मैया बोली, च्योरे लाला तैने मटकी तोड़ी ना? मैया मैंने मटकी ना तोड़ी। अरे दारी के तो सखियां शिकायत करवे की ताई तो आई हैं, तैने मटकी तोड़ी होगी। मैया मैंने मटकी ना तोड़ी। ये सखी मेरे गाल पकड़ पकड़ के कहे कि ए मैया कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, मोते ब्याह करेगो। अब मैया तू ही बता, मैं इतना छोटो सो छोरा हूँ तेरो, मैं यहाँ से ब्याह कैसे करूँगो? इतनी बड़ी छोरी है। अब गोपियां हंसवे लग गई, मैया तेरो कन्हैया एक नंबर को झूठो है। कन्हैया बोले, हाँ मैं झूठो हूं, तू हरिश्चंद्र है सत्यवादी। मैया बोली, सो तो ये बता कन्हैया कि तो गोपियन के घर जाए काहे को? अरे मैया यो मत पूछ। कन्हैया माखन चुराते हैं। क्यों चुराते हैं जरा बताइयो। नहीं बताओगी मैया, गुस्सा हो क्या? भगवान माखन क्यों चुराते हैं? क्यों? माखन इसलिए चुराते हैं क्योंकि भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। और माखन इसलिए चुराते हैं क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग के बच्चे पिज्जा बर्गर खाएंगे और समय के पहले बुढ़े हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, भैया पिज्जा बर्गर ना खाना, मक्खन खाओ, इसी से तुम्हारी भलाई है। बच्चों को क्या खाना चाहिए? दूध दही। क्या खाना चाहिए? दूध दही खाओ, मक्खन खाओ, घी खाओ, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो भगवान ने माखन चोरी, गोपियों के घर जाएं, छीके से मक्खन निकालें, मटकी तोड़ दें, सारो मक्खन खाएं। गोपियां शिकायत करने आए, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितै स्तेयो गई। छोटे छोटे बछड़ों को भगवान खूंटे से खोल देते हैं। सारे बछड़े जाते हैं, गैया का दूध पी आते हैं। गोपियां कहती हैं, मैया तेरे लाला ने सारे बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध पी लिया। तो मैया बोली, जब दूध पी लिया तो तुम जाके गैया दोह लिया करो। बोले, मैया ऐसे समय पे बछड़ा खोला आ समय जब गैया दोहने का समय नहीं होता। मैया बोली कि जरा लाला पर तुम गुस्सा कर दियो करो या को डांटो करो। मैया कहीं गोपियां बोली, मैया जब हम तेरे लाला को डांटें तो ये हमारी तरफ देख के ही करके हंसे और या की मुस्कान पे हम बारी बारी जाएं और सबरो गुस्सा हमारो बह जाए। कन्हैया की मुस्कान ऐसी है कि मुस्कुराएं तो सारो गुस्सा गायब है जाए। गोपियां शिकायत कर रही हैं पर भगवान मुस्कुराएं तो सब भूल जाते हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। बंदरों को मक्खन खवाते हैं, जो मटकी से मक्खन निकाल लेते हैं उसे तोड़ डालते हैं। गोपियां माखन लेके जाती हैं तो गुलेल मारते हैं और भगवान मटकी तोड़ देते हैं। गोपियां शिकायत करती हैं और बहुत शिकायत है, पर भगवान श्री कृष्ण को मैया ने कहा कि जब तक सखियों मेरे लाला को तुम रंगे हाथों ना पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे। मैया कन्हैया को लेके चली गई यमुना के तट पर। कन्हैया ने मिट्टी उठाई और खाई। बलराम भैया बोले, मैया मैया दारी के ने माटी खाई ली। कन्हैया ने, मैया बोली, च्योरे लाला तने माटी खाई, मुखड़ो खोल आ। जब कन्हैया ने इतना सा मुख खोला, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। मैया घबराई कि मेरो छोरा है कि भगवान है। भगवान ने सारा भुला दिया मैया को जो देखा। जगत के पालनहार भगवान इतना सा मुंह खोलते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड, माखन चुराते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि मैं मक्खन चुरा रहा हूं, मैं लीला सामान्य कर रहा हूं, पर कंफ्यूज ना हो जाना, मैं हूं भगवान पर लीला कर रहा हूं।
कहीं मुझे तुम सामान्य बालक ना समझ लेना। तब ब्रह्मांड इसलिए दिखाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज भगवान ने मैया की साड़ी पकड़ ली। मैया दही मंथन कर रही हैं और दही मंथन जब कर रही थी तो भगवान ने मछानी पकड़ ली। कन्हैया बोले मैया मोको दूध पिलाई दे। मैया बोली लाला तेरे लिए ताजो ताजो मक्खन निकाल रही हूं, अब तू थोड़ा बैठ जा, मैं तेरे ताई मक्खन निकालूं फिर तुमको मक्खन गोद में बैठ के खवाऊं। कन्हैया बोले ना मैया मोको तो मक्खन नहीं, तेरे दूध चाहिए। अब मथानी पकड़ ली, मथानी चलाए तो उंगली मरुड़ जाए और ये हाथ मरुड़ जाए। तो मैया ने मछानी रखी, बैठ गई और कन्हैया को दूध पिवाई भी लग गई। कन्हैया दूध पी रहे हैं। अब सोचिए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे सुखदेव भगवान, जगत का पेट भरने वाले भगवान आज उनका पेट यशोदा मैया भर रही हैं। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया यशोदा मैया ने कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य पाया है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा मैया की कथा सुनो। यशोदा मैया पिछले जन्म में क्या थी? धरा। धरा नाम की स्त्री थी। ये खूब साधु संतों की सेवा करती थी। कोई भी साधु आओ, ब्राह्मण आओ, दीन दुखी आओ, जरूरतमंद आओ, सबको पेट भर भोजन देती थी। और कमाती कैसे थी? जंगल की लकड़ी बेचती और जंगल की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता उससे भोजन के सामान सामग्री लाती और वो जो बनाती भोग लगा के बच्चों को खवाती और भगवान को भक्तों को खवाती। इनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। धरा माता के कोई संतान। आप लोग ना संतान के लिए रोते हैं, धन धान्य के लिए रोते हैं। आप लोग सोचते हैं हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी दान करते। ऐसा ना सोचा करो। जो तुम्हारे पास है उसी से सोचो मत करो। धरा माता के पास कोई पैसा नहीं था। वो जंगल की लकड़ी बेचती और बाजार में जितना पैसा मिलता उससे दाल चावल सब्जी रोटी खरीदती, आटा दाल चावल, और अपने घर में चूल्हे में बनाती और जो साधु आ जाए पवाती। ये सेवा। जो संतों का जूठन बचे खिलाकर खाने का नियम था। अब बताओ, जरूरी थोड़ी है कि दान पुण्य करने के लिए मेरे पास करोड़ों हो। अरे आपके पास कुछ नहीं है, 1 रुपए तो होगा। कोई बात नहीं, 1 रुपए भी नहीं है तो थाली पर 2 रोटियां तो होंगी। उस 2 रोटी में 1.5 रोटी आप खा लो, आधी रोटी आसपास कोई कुत्ता मिल जाए, गैया मिल जाए, पशु मिल जाए, चींटी मिल जाए, उसे आधी रोटी का दान कर दो। ये भी तो दान है। भाई खाने के पहले खिलाने का नियम है। चाहे आप किसी भूखे को खवाओ, साधु को। हम कहते हैं कोई ना होए तो मुट्ठी भर आटा तो होगा सबके घर में। मुट्ठी भर आटा निकालो और अपने आसपास कोई पेड़ पौधे लगे हो वहां डाल दो। वहां चींटियां खा लेंगी उस आटे को। कौन खा लेगा? सैकड़ों चींटियां खाएंगी। तो सैकड़ों चींटियों का पेट भरने का पुण्य मिला कि नहीं? खिलाकर खाने का विधान है सबके लिए। कभी भी बिना खवाए मत खाना। बात समझे? ये नियम गृहस्थों का विशेष है। गृहस्थों का धर्म क्या है? क्यों भैया आप गृहस्थ हो? क्या धर्म है गृहस्थ का?
बताओ गृहस्थ के घर से कितनी रोटियां निकलनी चाहिए रोज? कितनी रोटियां निकलने का विधान है? गृहस्थ के घर से हमेशा कितनी रोटियां निकलनी चाहिए? कितनी? 3। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी किसी भूखे की, प्यासे की, जरूरतमंद की, साधु की, संत की। तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी हो, वो लंगड़ा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, कोई लोहार हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी भूखा तुम्हारे द्वार पे पड़ा है आसपास, तो पहले उसके दूसरी रोटी, भैया रोटी का मतलब है उसे भोजन दो। गैया की रोटी निकाल दी, कुत्ते की निकाल दी आखिरी, और किसी भूखे को भोजन दो। भाई पहली रोटी तो गाय की है ना, आखिरी कुत्ते की है ना, साधु की रोटी कौन निकालेगा? भाई गृहस्थ के द्वार से साधु संतों की रोटी निकलती है कि नहीं? गौरी गोपाल वृद्ध माताएं हैं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ की रोटी कौन निकालेगा? हजारों संत भोजन करते हैं, गौरी गोपाल में की रोटी कौन निकालेगा? हजारों भक्त लोग यहाँ भोजन करते हैं, रोटी कौन निकालेगा? आप गृहस्थ ही तो निकालेंगे। तुम रोज की एक रोटी गाय को खवाओ, एक रोटी कुत्ते को खवाओ, और एक रोटी साधु संत ब्राह्मण वृद्ध माँ दीन दुखी के नाम से निकालो, और एक रोटी सदा समाज की सेवा के लिए निकलती रहे, एक गौ सेवा के लिए निकलती रहे, एक कुत्ते के लिए निकलती रहे। तब चौथी रोटी आप खाओ। चौथी रोटी आप भगवान को भोग लगाओ, भोग लगाओ प्रेम से, और भोग लगा के आप पाओ। बात समझ में आई? अब जिसके घर से नियम से रोटी गाय की गाय को मिले, कुत्ते की कुत्ते को मिले, साधु संत की रोटी जरूरतमंदों की रोटी जरूरतमंदों को मिले, वो घर कभी दुखी हो ही नहीं सकता। गारंटी लेता हूं, तुम्हारे द्वारा दिया गया दान, अन्नदान, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा को सुदर्शन बनकर काट देता है। रोटी कैसी होती है? गोल, सुदर्शन जैसी नहीं होती। इसलिए साहब रोटी का दान बहुत बड़ा दान है। एक रोटी रोज निकालो सब लोग, तो 30 दिन की कितनी रोटियां हो गई? 30 रोटियों का हर महीने सहयोग करना चाहिए आप लोगों को, गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए। एक रोटी नियम से। दान एक दिन नहीं करना चाहिए, दान सदा। भले एक एक रोटी का दान करो, हम ये नहीं कहते लाखों का दान करो, नहीं, एक रोटी, पर नियम ना टूटे। जैसे दीपक रोज जलाते हो, पानी रोज पीते हो, प्यास रोज, भूख रोज मिटाते हो, ऐसे। क्योंकि आप दो या मत दो, वृद्ध माओं को तो रोटी रोज चाहिए कि नहीं? फिर इसलिए जो गृहस्थ अपने कमाई का, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, कमाई करती और साधु सेवा करती। एक दिन साधु के रूप में भगवान आ गए। देखो सेवा का फल। जब भगवान आए तो कहा मैया बड़ी भूख लगी। मैया के घर में उस दिन अन्न का दाना नहीं था, तो मैया बोली महाराज बैठो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। बगल के बाजार में मैया गई, भैया मुझे थोड़ा उधार पैसे दे दो, सामान दे दो, आटा दाल चावल दे दो, मैं तुम्हारा चुका दूंगी जंगल की लकड़ी बेचकर। संयोग देखिए उस दिन किसी ने माता को उधार नहीं दिया, ना 1 रुपए दिया। तब कोई एक सेठ जी मिले, बोले मैं तुझे पैसा दे सकता हूँ धरा, पर तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम मुझे अपने स्तन दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। मतलब कोई धरा माँ को पैसा देने को तैयार तो हुआ उधार, पर मांग क्या रहा कि तुम अपने स्तन दो पहले,
माता धरा बोली कि तुझे मेरे स्तन चाहिए। माता धरा समझ गई कि इसका इसकी नियत खोटी है, खराब है। माता धरा बड़ी सुंदर थी, वो डोल गया। माता धरा के वो भाव ना समझ पाया और वो काम की दृष्टि से देखने लग गया। माता धरा बोली कि ये मेरे स्तन मांग रहा है, मतलब शरीर के मांस का टुकड़ा। शरीर का मांस तो फिर आ सकता है, पर मेरे द्वार से साधु संत भूखे चले गए तो मेरा धर्म चला जाएगा। शरीर गया तो आ जाएगा, पर धर्म गया तो नहीं आएगा। इसलिए पहले के लोग शरीर मरे तो मर जाए, पर धर्म को मरने नहीं देते थे। धर्म नहीं मरना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। माता धरा ने कहा ठीक है, तू मेरे स्तन ले। माता धरा ने चाकू से स्तनों को काट दिया और काट कर दिया, तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये मेरे स्तन। काट कर दोनों उसके तराजू हथेली पे रख दिया, ये तू ले। वो आवाक रह गया, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी गलती हो गई। आप इतने बड़े साधु संतों की सेवा करती हो और मैंने आप पर नियत गंदी की, क्षमा कर दो। माँ ने कहा क्षमा है बेटा, टाइम नहीं है। पैसा लिया, बाजार से दाल चावल साग सब्जी खरीदी, संतों को भोजन बनाया। खून गिर रहा है लेकिन भोजन बना रही है, क्योंकि मेरे द्वार से कोई संत भूखा ना जाए, ये गृहस्थ का धर्म है। जब संतों को भोजन बना के परोसा तो संतों ने देखा कि माता के तो शरीर से खून गिर रहा। पूछा कि मैया ये तुम्हारे शरीर में रक्त कैसा? तो पूरी राम कहानी सुनाई कि मैं गई थी, पैसा था नहीं तो मांगा, तो उसने स्तन मांगे तो मैंने स्तन काट कर दे दिए। तब वो साधु थे ही नहीं, साधु के रूप में भगवान थे। माता मैं आपका ऋणी हो गया, आपने संतों की सेवा के लिए अपना खून बहाया है, हम तो आपके ऋणी हो गए। देखो जो साधु सेवा करता है उसके ऋणी भगवान हो जाते हैं। सेवा करने वाले के ऋणी कौन? भगवान। भगवान ने कहा कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आऊंगा। आपने इस जन्म में मेरे लिए संतों के लिए खून बहाया, अगले जन्म में हम पुत्र बनकर आएंगे और आपका दूध पीकर खून बहाने का ऋण चुकाएंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही संत जो भगवान थे, भगवान अगले जन्म में कृष्ण बनकर मैया यशोदा का दूध पी रहे हैं। तो जगत के पालनहार को तृप्त कर रही हैं मैया। सबका पेट भरने वाले भगवान हैं, पर भगवान का पेट भरने वाली माता धरा है, माता यशोदा है। क्या बताएं भक्तों, माता धरा ने केवल साधु सेवा के कारण कृष्ण जैसे पुत्र को पाया। आप लोग चिल्लाते रहते हैं हम गरीब हैं, हमारा काम नहीं बनता, हमारा ये चल रहा है, ये हो रहा है। तुम सेवा करके देखो तो सही, सेवा के हाथ बढ़ाकर देख लो ना, प्रैक्टिकल कर लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिए सोचते हैं, इसलिए भगवान आपके लिए नहीं सोचते। जब आप किसी भूखे के लिए सोचते हैं, किसी रोते के लिए सोचते हैं, जब आप किसी के लिए सोचते हैं तो भगवान आपके लिए सोचने लग जाते हैं कि भाई ये तुम किसी के लिए सोचो, ईश्वर आपके लिए। अब आप अपने लिए सोचो तो भगवान बोले पर तू सोच, हम क्यों सोचें। द्रौपदी जब तक अर्जुन को बुलाती रही तो भगवान हाथ बांधे खड़े रहे। अर्जुन आओ, मेरी साड़ी उतार रहा है दुशासन। भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, युधिष्ठिर आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह। भगवान बोले बुलाओ सबको। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई नहीं आ रहा, तब द्रौपदी ने कहा गोविंद अब किसी का भरोसा नहीं, प्रभु आप आओ। और जैसे ही पुकारा तो गोविंद गोविंद, तो विंद नहीं बोल पाई, केवल गोविंद का गो निकला। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, साड़ी बनकर खिंच गए। थक गया दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला साड़ी उतारते उतारते गिर गया, उतार ना पाया। जिसके लाज भगवान बचाएं, उसकी लाज कोई क्या लूटेगा, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा।
इसलिए कहता हूं, आपने बुलाने में देर लगाई है, उन्होंने आने में देर। भरोसे से पुकारो तो सही, भगवान के आश्रित रहो तो सही। जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करो। हमारे वेद पुराण सब भरे पड़े हैं। सबसे बड़ी भक्ति क्या है बताओ? चलो बताओ, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? एक साधु जंगल में भजन कर रहा, भजन, एक साधु जंगल में भजन कर रहा था। भजन करते करते उसकी तपस्या सिद्ध हो गई। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक पक्षी बैठा डाल पर और पक्षी ने उसके ऊपर छिछी कर दी, साधु के ऊपर। जब साधु के ऊपर छिछी की तो साधु ने पक्षी को देखा, अरे दुष्ट, तूने मेरे ऊपर ये बीच कर दी। पक्षी जल के भस्म हो गया। साधु तपस्वी है ना, और साधु ने कड़ी नजर से पक्षी को देखा तो पक्षी जल के राख। बाबा जी को तो घमंड हो गया, जी मैं तपस्या सिद्ध कर चुका, मैं किसी को देख लूं तो मर जाए। साधु बोले हो गया काम, चलो। साधु गए घर, वो घर गृहस्थ का था, तो वहां मांगा, ए मैया भिक्षाम देही, जरा साधु आया तेरे द्वार पर, भिक्षा दे दे। तो अंदर से मैया बोली, बाबा थोड़ा इंतजार करो, मैं पति की सेवा कर रही हूं। साधु गुस्से में आ गए, मेरे से इंतजार कराएगी। जब पति की सेवा हो गई तो पति ने कहा कि पत्नी से जाओ, द्वार पे संत खड़े हैं, कुछ भिक्षा दे दो। तो वो भिक्षा लेकर आई तो साधु उस महिला को टुकुर टुकुर देखने लग गए, उसी दृष्टि से जैसे पक्षी को देखा था। तो पक्षी जल गया, तो पत्नी को देखने लग गए। वो पति पत्नी थे दोनों, तो ये साधु आए उनके घर पे तो उनको देखने लगे। तो वो स्त्री बोली, ए बाबा, मैं कोई पक्षी थोड़ी हूं जो तेरी दृष्टि से जल जाऊंगा, ये भिक्षा ले चल। अब बाबा चक्कर में पड़ गए कि हे भगवान, मैंने जब पक्षी को जलाया तब तो वहां कोई नहीं था, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सिद्ध कर ली तपस्या और पक्षी को देखा और वो जल गया? तब पत्नी बोली कि मैं पतिव्रता नारी हूं, तुमने जंगल जाकर के जो तपस्या करके फल पाया, वही फल मैंने पति की सेवा करके प्राप्त कर लिया। इससे ये पता लगता है कि जंगल में साधु तपस्या करके जितना पुण्य पाता है, उससे ज्यादा पुण्य घर बैठे पत्नियां अपने पति की सेवा श्रद्धा से करें तो घर बैठे पति की सेवा करके प्राप्त कर सकती हैं। अब वो साधु बोला कि बताओ, जो ज्ञान तुम्हें हुआ वो ज्ञान हमें कहां से होगा? बोले आगे जाओ, एक कुम्हार मिलेगा चक्का चलाता हुआ, उससे ज्ञान लेना। अब साधु चला कुम्हार के पास, कुम्हार मिले। कुम्हार बिल्कुल फटा कपड़ा पहना, फटी बनियान, और कमर में दुपट्टा वगैरह नहीं, वो बोरा, टाट होता ना बोरा, बोरा लपेटा, वो चक्के पे माटी रख के घड़ा बना रहा। और ये बड़े साधु जी खड़े, ए भैया तुम कुम्हार हो? फलाने, हाँ हाँ कुम्हार हो। ये बताओ भैया, वो पतिव्रता नारी ने तुम्हारे पास भेजा है, बताओ हमने जंगल में तपस्या की, और हमने जंगल में तपस्या की तो कुम्हार बोला कि आपने तपस्या की, पक्षी को जला दिया, फिर आपने एक पत्नी से भोजन मांगा तो उन्होंने देर की तो आप उन्हें भी जलाना चाहते पर वो जली नहीं। अब बोला भैया कुम्हार, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता लग गई? बोला भैया मैं केवल अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ का धर्म है, पत्नी का धर्म है केवल पति की सेवा करना, और गृहस्थ पुरुष का धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना। मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ, चक्का पे मट्टी रख के घड़ा बना के कमाता हूँ, और उस पैसे से साधु संत की सेवा करता हूँ। इस सेवा के बल पर मुझे ये शक्ति ईश्वर ने दे रखी है कि मैं आगे और पीछे दोनों भविष्य को जान सकता हूँ, भूत भविष्य को।
और मेरे लिए विमान तैयार रखा है। जिस दिन मैं मरूंगा तो भगवान खुद आएंगे मुझे लेने। मैं तुम्हारी तरह जंगल नहीं गया, मैंने तुम्हारी तरह तपस्या नहीं की, केवल माँ बाप की सेवा की। तो जो व्यक्ति निष्ठा से अपने पुत्र का फर्ज निभाता है वो किसी साधु संत से कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि जंगल जाना ही भजन है? ना, निष्ठा तुम रखो माँ बाप पर, निष्ठा रखो पति पर, तुम्हारा घर बैठे कल्याण होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की सेवा करता है। हमारा धर्म क्या है, हमारी भक्ति क्या है? सेवा ही हमारी भक्ति है। हमें अलग से कहीं जंगल वंगल जाने की जरूरत नहीं। हो तो बताओ जाएं। एक आदमी जंगल में भजन कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर हजारों भक्तों को भोजन की सेवा करा रहा है। अब बताओ ये सेवा भक्ति नहीं है? गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, अन्नदान हो रहा है। क्या है ये? भजन नहीं है? भोजन कराना, अरे जंगल में जाके तपस्या करने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान का मिलना कठिन थोड़ी है। भगवान के लिए पागल ना हो। तुम ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करो। जहां बैठ के अपना कर्तव्य पूरा करोगे। शबरी माता किस भगवान की खोज में निकली? कहीं नहीं गई, घर के बाहर नहीं निकली, कुटिया के बाहर केवल गुरु वचनों का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। घर बैठे राम आए दर्शन देने की नहीं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, भगवान घर बैठे आएंगे। और मैं अपना कर्तव्य छोड़ के फिर सारे तीर्थों में घूमता रहूं, मुझे कुछ ना मिलेगा। इसलिए आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करना। पत्नी का कर्तव्य अलग, पति का अलग, पुत्र का अलग, सब अपना अपना कर्तव्य करो ना भाई। ना मिले भगवान तो बताना। क्यों भाई बताओ? तुम बड़ी निष्ठा से अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाओ और सत्य पर चलने लग जाओ। तुम जहां हो, जिस कमरे में, उस कमरे के भीतर भगवान आएंगे तुम्हें दर्शन देने। इसका उदाहरण देता हूं। आपने महाराष्ट्र में एक मंदिर का नाम सुना होगा, पंढरीनाथ, विठलनाथ। विठलनाथ भगवान है। विठलनाथ भगवान कौन है? सुनो उनकी कथा। महाराष्ट्र में एक भक्त रहा करते थे अपने माता पिता के। नाम था उनका पुंडरीक। एक पुंडरीक नाम के भक्त थे। वो अपने माँ बाप के एकलौते बेटा थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट थी। वो अपने सास ससुर पर संदेह करती थी कि मेरे सास ससुर ने पैसा लिए रखा है, दिया नहीं। एक दिन क्या हुआ, पुंडरीक के माता पिता को लगा कि अब बेटा मेरी सेवा नहीं करता, तो बोले चलो काशी चलते हैं, वहीं मरेंगे, भजन करेंगे। तो दोनों पति पत्नी काशी चले। तो पत्नी ने पति से कहा कि जाओ पति देवता, तुम्हारे माँ बाप बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं, अपने को तो दिया नहीं, जाओ पीछा करो। तो माँ बाप का पीछा करते करते बेटा महाराष्ट्र से काशी आ गया। काशी आया तो वो घाट के ऊपर सो रहे थे। तो बैग में हाथ डाल के देखा पुंडरीक ने कि मेरे माँ बाप ने कितना पैसा इसके अंदर रखा है, या सोना चांदी। बैग में हाथ डाला तो उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी क्या हुआ कि वहां से स्त्री निकली, गंदे कपड़े पहन के निकली, और गंदे कपड़े पहन के आई और पुंडरीक के जो माँ बाप सो रहे थे उन माँ बाप का दर्शन किया। और दर्शन किया तो वो गंदी कपड़ा पहनने वाली महिला बिल्कुल शुद्ध हो गई, साफ कपड़े पहन के वो गई और गंगा जी नदी की तरफ जाने लगी। तो ये पुंडरीक दौड़ा, अरे देवी रुको रुको रुको, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तब उन्होंने कहा कि बेटा मैं गंगा मैया हूं। गंगा मैया? तो आप मेरे पिता के पास क्यों आई? कहा कि बेटा मैं बड़ी अशुद्ध हो गई थी और आपने पहले गंदे कपड़े पहने थे, काली थी आप, बाद में आप गोरी हो गई मेरे पिता को देख के, कैसे हुआ? तब गंगा मैया बोली कि जब से तू काशी आया है तब से मैं अशुद्ध हो गई। तेरे जैसा नालायक बेटा जो अपने बाप की सेवा करता नहीं, माँ बाप पर संदेह करता है, तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा स्नान करते हैं
तो गंगा अशुद्ध हो जाती है, गंगा भी अशुद्ध होती है। कब? अब सोचिए, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, अब जिसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया हो, ऐसा बेटा जब गंगा नहाने जाएगा तो इन पापियों के स्पर्श से गंगा अशुद्ध हो जाती है। तब गंगा मैया बोली कि तेरे जो माँ बाप हैं वो बड़े भक्त हैं भगवान के, और जब मैं गंगा मैया, जब मैं किसी भक्त का दर्शन करती हूँ तो मैं मुक्त हो जाती हूँ उस पाप से। तुम जैसे पापी नहाते हैं मैं अशुद्ध होती हूँ, और कोई भक्त का दर्शन कर लेती हूँ तो मैं शुद्ध हो जाती हूँ। तब पुंडरीक को बड़ी ग्लानि हुई, हे भगवान मैं इतना पापी हूँ, मैंने अपनी पत्नी के चक्कर में मैंने अपने बाप पर संदेह किया, माँ पर संदेह किया, चरणों में गिर पड़ा आधी रात को, माँ क्षमा कर दो। माँ बोली क्या हुआ बेटा? माँ मैं अपराधी हूँ, मैंने आपकी सेवा नहीं की, मैंने आप पर संदेह किया, आपने मुझे जीवन दिया, जन्म दिया। माँ बाप को उठा कर ले गया घर, और इतनी सेवा की माँ बाप की कि माँ बाप थूकते तो बर्तन लाके नहीं, अपनी हथेली पे माँ बाप का थूक ले लेता, और बड़ी निष्ठा से बूढ़े माँ बाप की सेवा करता। एक दिन द्वारिकाधीश रुक्मणी जी के साथ भोजन करके दोपहर में वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे, तो भगवान बोले मुझे जाना है आज एक भक्त के दर्शन करने। तो रुक्मणी मैया बोली हमें भी ले चलो। अरे आप मत जाओ, नहीं नहीं हमें। तो रुक्मणी जी भी चली। कन्हैया बोले मैं आ रहा हूं अभी। तो आज द्वारिकाधीश कहाँ गए? पंढरपुर गए। और पंढरपुर गए तो कुंडली के घर में आंगन था, तो आंगन पे खड़े हो गए कमर में हाथ रख के, और आवाज लगाई, ए कुंडली, पुंडरीक सुन बेटा, मैं भगवान हूं, आजा मेरा दर्शन कर ले। तो पुंडरीक ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपना दर्शन देने क्यों आए हो? बोले तू अपने माँ बाप की सेवा करता है, तूने माँ बाप की सेवा इतनी निष्ठा से की कि मैं बड़े बड़े साधु संत जो दिन रात मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन साधु संतों को इस तरह सुलभ नहीं हुआ, पर तूने माँ बाप की सेवा की, मैं बिक गया तुझ पर बिक गया बेटा, तू मेरा दर्शन कर। तो पुंडरीक बोला कि प्रभु मैं अभी आपका दर्शन नहीं कर सकता, अभी मैं अपने माँ बाप की सेवा में हूँ, मेरे माँ बाप बस सोने वाले हैं, यदि मैं उठूंगा तो उनकी नींद खराब हो जाएगी, अभी अभी सोए हैं, थोड़ा गहरी नींद में चले जाएं फिर मैं करूँगा काम। तब एक ईंट उठाई और ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, तो कहा कि तब तक आप इस ईंट पे खड़े रहो। आज भी पंडरीनाथ जी ईंट पर खड़े हैं, और भगवान जब उसके माँ बाप सो गए तो वो अपने माँ बाप को सुला कर कर्तव्य करके आया और भगवान जी का दर्शन किया। भगवान जी ने कहा पुंडरीक तुमने माँ बाप की सेवा की है, तुम युगों युगों तक जाने जाओगे, बताओ मैं क्या करूं, तुम क्या चाहते हो? तो पुंडरीक जी बोले कि प्रभु आप ऐसा करो कि जैसे मेरे द्वार पर आप मुझे दर्शन देने आए हो, जैसे खड़े हो सदा ऐसे खड़े रहकर भक्तों को दर्शन देते रहो, आप यहाँ से कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। भगवान बोले तथास्तु। आज भी भगवान उसी जगह पर जस के तस खड़े, उन्हीं का नाम है विट्ठलनाथ जी, उन्हीं का नाम है पंडरीनाथ जी। बोली विट्ठलनाथ भगवान की। देखिए एक बेटे को दर्शन देने आए,